हर इंसान अपनी जिंदगी की रेस में दौड़ रहा है, कभी मंजिल की तलाश में तो कभी अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए। यह कहानी रंजीत की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी चाहत थी सबसे तेज, सबसे सफल और सबसे श्रेष्ठ बनने की। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। रंजीत एक साधारण परिवार से था। उसकी माँ कहती थी, बेटा, मेहनत से हर चीज हासिल की जा सकती है। और यही सीख उसके जीवन का आधार बन गई थी। बचपन से ही वह हर चीज में आगे रहने की कोशिश करता था। स्कूल में वह दौड़ प्रतियोगिता में सबसे तेज था। उसकी हर जीत पर भीड़ उसकी तारीफ करती और वह गर्व से अपनी माँ से कहता, माँ देखो, मैं फिर से जीता। लेकिन माँ उसकी आंखों में एक खोखलापन देखती। वह धीरे से कहती, बेटा, जीत का असली मतलब दूसरों की मदद करना भी है। रंजीत उनकी बात को मजाक में उड़ा देता। एक दिन गांव में बड़े स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई। रंजीत ने सुना और खुशी से उछल पड़ा। इस बार मैं पूरी भीड़ के सामने सबसे तेज बनूंगा, उसने गर्व से सोचा। गांव के बड़े बुजुर्ग और सभी लोग रेस देखने आए। वहां के सबसे अनुभवी और जानी बुजुर्ग, जिन्हें सब बाबा कहते थे, रेस को जज कर रहे थे। पहली रेस हुई। रेडी सेट गो। रंजीत ने तेजी से दौड़ लगाई। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और सबको पीछे छोड़ दिया। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन बाबा चुप थे। रंजीत ने सोचा, शायद उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अगली रेस में और अच्छा प्रदर्शन करूंगा। दूसरी रेस का ऐलान हुआ। इस बार वह अधिक तेजी से भागा और जीतकर भीड़ की ओर देखा। ताली बजाने वाले ज्यादा थे, लेकिन बाबा की प्रतिक्रिया अब भी वैसी ही थी। रंजीत बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों बाबा उसकी जीत को कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे। फिर बाबा मंच पर आए और बोले, अब मैं तुम्हें एक खास रेस का हिस्सा बनने का मौका देता हूं। उन्होंने दो और लोगों को मैदान में बुलाया। एक बुजुर्ग महिला जो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, और एक दृष्टिहीन व्यक्ति जो सामने देखने की क्षमता नहीं रखता था। भीड़ में हंसी की आवाज गूंज उठी। यह क्या मजाक है? किसी ने कहा। रंजीत खुद सोचने लगा, बाबा क्या साबित करना चाहते हैं? बाबा ने गंभीरता से कहा, यह कोई मजाक नहीं, यह रेस तुम्हारे लिए है। रंजीत, अब दौड़ने की तुम्हारी समझदारी की असली परीक्षा होगी। दौड़ शुरू हुई। रंजीत तेजी से भागा, तुरंत आगे निकल गया। लेकिन तभी उसने सुना, पीछे बुजुर्ग महिला गिर पड़ी है। उसकी चीख रंजीत के कानों तक पहुंची। वह कुछ पल के लिए रुका। उसके मन में द्वंद्व शुरू हुआ। अगर मैं रुकता हूं तो रेस हार जाऊंगा, और अगर नहीं रुका तो क्या यह सही होगा? तभी उसकी नजर दृष्टिहीन व्यक्ति पर पड़ी। वह उल्टी दिशा में दौड़ने लगा था। रंजीत का दिल घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। रंजीत ने गहरी सांस ली। जीतने का क्या फायदा अगर मैं इंसानियत हार जाऊं? वह लौटकर दृष्टिहीन व्यक्ति के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने बुजुर्ग महिला को भी सहारा दिया। उनकी हालत देखकर रंजीत का दिल भर आया। वह पहली बार समझा कि यह रेस सिर्फ एक खेल नहीं थी। आखिरकार तीनों ने मिलकर दौड़ पूरी की। जब वे फिनिश लाइन पर पहुंचे तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें रंजीत के इस बदलाव को देखकर नम थीं। बाबा मंच पर आए। उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने रंजीत को गले से लगाया और बोले, आज तुमने असली जीत हासिल की है बेटा। जिंदगी की रेस में तेज दौड़ने वालों की नहीं, बल्कि साथ चलने वालों की जरूरत होती है। रंजीत की आंखों में आंसू थे। वह बाबा के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे आज असली जीत का मतलब समझ आ गया है। अब मैं अपनी जिंदगी दूसरों को साथ लेकर चलने में बिताऊंगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की दौड़ में सबसे बड़ा विजेता वही है जो न केवल खुद आगे बढ़े, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चले। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और इस इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।